आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों व सामाजिक संगठनों की बैठक, हुई रामनवमी शोभा यात्रा पर चर्चा। निर्माण कार्य के दौरान करंट आने से एक मजदूर की मौत, एक घायल। जन सुनवाई में भिड़े सरपंच और क्रेशर व खान मालिक। शनिवार को सुजानगढ़ पहुंचेगी भारत माता यात्रा। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा निकाली जा रही भारत माता यात्रा शनिवार को सुजानगढ़ पहुंचेगी। कार्यक्रम संयोजक BL भाटी ने बताया कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान द्वारा निकाली जा रही भारत माता यात्रा 9 अप्रैल को सुजानगढ़ पहुंचेगी। भाटी ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राष्ट्रीय जन आंदोलन के तहत 2 अप्रैल से देशनोक स्थित करणी माता मंदिर से यात्रा रवाना हुई। भाटी ने बताया कि राजस्थान के जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाली यात्रा के तहत 1 जुलाई को जयपुर में जनसभा तथा 11 जुलाई को दिल्ली में समापन होगा। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि 9 अप्रैल शनिवार को 13 पंथ सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा मुख्य अतिथि होंगे तथा फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष नारायण राम चौधरी अति विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी करेंगे। देखिए, पूरे देश में आज जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हमारे संसाधनों की कमी महसूस हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो देश के महानुभावों ने मिलके और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन नाम से संस्थान बनाई। वो संस्थान ने ये बीड़ा उठाया कि देश में एक जनसंख्या कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बनना चाहिए। उसकी मांग को लेके और 2 अप्रैल नए वर्ष से 2 अप्रैल से करणी माता मंदिर देशनोक से इन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी है। और ये अभियान जो है, इसके पदाधिकारी पूरे बीकानेर जोन में घूमते घूमते 9 तारीख को सुजानगढ़ में पधार रहे हैं। तो सुजानगढ़ में हमने उनके स्वागत में लिए और जनता को जागरूक करने के लिए कि क्यों जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम की क्यों आवश्यकता है, जनता को जागरूक करने के लिए 13 पंथ भवन में एक कार्यक्रम रखा है। तो और जनसंख्या क्यों आवश्यक है हम सब जानते हैं। आज अगर बच्चे कम होंगे, परिवार छोटा होगा, तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उसकी प्रगति में मतलब हम अच्छा कर पाएंगे। और अगर परिवार बड़ा होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो संसाधन तो हमारे पास जो हैं वो सीमित हैं, तो उनका बंटवारा जो है वो छोटा छोटा होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण भारत में होना चाहिए। भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से मेरा तो आपके माध्यम से सुजानगढ़ की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप 9 तारीख को 3 बजे सुजानगढ़ के 13 पंथ भवन में आप अवश्य पधारें। और जो प्रदेश के पदाधिकारी आ रहे हैं, राजस्थान के अध्यक्ष हैं नारायण राम जी चौधरी, उनके नेतृत्व में जो टीम आ रही है वो अपने बातों से हमको अवगत कराए और हम इसमें सहमति व्यक्त करें कि अगर अच्छी बातें हैं तो निश्चित रूप से हमको उनका साथ देना चाहिए। तो मेरा सबसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि 9 अप्रैल को दोपहर 3 बजे 13 पंथ भवन में अधिक से अधिक संख्या में पधार के और इस अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। निकटवर्ती गांव बडावर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान करंट आने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बडावर में नोपाराम नायक द्वारा दुकान निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जहां पर बनवारी लाल नायक व लालचंद नायक काम कर रहे थे। इसी दौरान निर्माण कार्य के दौरान पास से गुजर रही 11,000 की विद्युत लाइन से छत पर काम कर रहे बनवारी लाल नायक का हाथ छू गया, जिससे उसके करंट आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नीचे काम कर रहे लालचंद नायक के करंट आने से वह घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाने से हेड कांस्टेबल सूरज भानमय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार एवं ग्रामीणों के सहयोग से मृतक के शव को छत से नीचे उतारकर राजकीय बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। थी कि बडावर गांव में कोई दुकान का निर्माण कार्य करते समय श्रमिकों के ऊपर 11,000 की लाइन से करंट आ गया था, जिसमें एक श्रमिक की वहीं घटनास्थल पर मौत हो गई और 2 घायल हो गए, जिनको सुजानगढ़ सरकारी अस्पताल लाया गया। और जो मृतक था उसके शव को पुलिस और टीम आरे का सारा की सहायता से सुजानगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया।
ताल छापर अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आपत्ति व सुझाव के लिए उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान गोपालपुरा सरपंच सविता राठी एवं क्रेशर व खान मालिकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। सरपंच सविता राठी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्तमान में 10 किलोमीटर संवेदी जोन है, जिसे प्रारूप की अधिसूचना के तहत कम करके गोपालपुरा की पहाड़ियों, तालाब, गोचर व जल स्रोत क्षेत्र को इस संवेदी जोन से बाहर कर दिया गया है। साथ ही जिन व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि में आपत्तियां की थी, उन्हें नहीं बुलाया गया है। सरपंच राठी ने कहा कि गोपालपुरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए इसे बचाने की हमने गुहार लगाई है। राठी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के क्रेशर व खान एसोसिएशन के सदस्यों को बुलाया है, जिनके क्षेत्र में संवेदी जोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महिला सरपंच सविता राठी ने अकेले ही मजबूती के साथ खड़े होकर अपना विरोध एसडीएम मूलचंद लोनिया व एससीएफ दिलीप सिंह को जताया। व खान मालिकों ने संवेदी जोन को सही ठहराते हुए सरपंच राठी की बात का विरोध किया। पर्यावरण प्रेमी जुगल प्रजापति ने क्रेशर मालिकों की बात का विरोध करते हुए कहा कि प्रकृति व पर्यावरण हितों के लिए हिरणों को बचाया जाना बेहद जरूरी है। प्रजापति के बोलते ही क्रेशर मालिकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजू ओझा ने भी अपनी रिसर्च में बताया कि सेंचुरी में वर्तमान में हिरणों के लिए क्षेत्र कम है, लेकिन राठी ने कहा कि क्षेत्र को बढ़ाए जाने की जगह संवेदी जोन को कम किया जा रहा है, जिससे वन्य जीवों के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। साथ ही गोपालपुरा के पहाड़, तालाब, जल स्रोत क्षेत्र और गोचर भी खत्म हो जाते हैं। सरपंच सविता राठी ने बताया कि खनन व क्रेशर एसोसिएशन के द्वारा समयावधि निकलने के बाद दिए गए पक्ष के मतों को लिया गया है, लेकिन आपत्तियों को नकार दिया गया। यही नहीं, जिसने भी बैठक में बोलने की कोशिश की, उसे तानाशाही रवैया दिखाते हुए धमकियां दी गई। 14 सितंबर को जारी हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन में 60 दिन की अवधि में जो आपत्तियां दर्ज होनी थी, हमारे द्वारा दी गई आपत्तियों को यहाँ पर नहीं सुना गया, बल्कि 60 दिनों के बाद में जो आपत्तियां दी गई, खान एसोसिएशन और सभी मायने ऐसे क्षेत्र जो कि इस गजट नोटिफिकेशन में आते ही नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ पर आपत्तियां दी। और बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी तकलीफ है कि ऐसे लोगों को आज सुना गया है, जबकि आम आवाम को आज सुनना चाहिए था। जो आपत्तियां दर्ज की गई थी उनको सुनना चाहिए था। हमारा कहना है कि हम सिर्फ गोपालपुरा और सूरवास की बात करते हैं। जो नया संवेदी जोन बने उसमें चाहे जिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को दिक्कत है संवेदी जोन से, वे बाकायदा इस संवेदी जोन से अपने क्षेत्र को निकालें, पर गोपालपुरा और सूरवास में संवेदी जोन बना रहना चाहिए। यहाँ की जो पहाड़ है, हमारी गोचर है, हमारा तालाब है, और जो तालाब का हमारा कैचमेंट एरिया है, वो हमारा इस संवेदी जोन में रहना चाहिए, ताकि इनकी सुरक्षा हो सके, वन्य जनजीव की सुरक्षा, खेती और मजदूर, किसान और गरीब की सुरक्षा हो सके। और इसी के लिए हमने आज भी जो हमारी आपत्ति दर्ज कराई, पहले भी हमारी यही आपत्ति थी। पहले जो 10 किलोमीटर था, उसका जो नया संवेदी जोन बनता है, उसमें हमारे इन क्षेत्रों को बचाया जाए, ये हमारी गुहार है। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने अधिकारियों व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने गर्मी के मौसम को देखते हुए सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने, सफाई व्यवस्था, मेडिकल और सुरक्षा तथा रैली के दौरान अस्पताल में एम्बुलेंस एवं इमरजेंसी मरीजों के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होने देने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों से अपील करते हुए जिला कलेक्टर ने शोभा यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकालें तथा कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र चौधरी, एएसपी जगदीश बोरा, एसडीएम मूलचंद लोनिया, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया, आयुक्त सोनलाल नायक, विकास अधिकारी हरिराम चौहान, सीआई सत्येंद्र कुमार, एक्सीएन दयाराम बालन, एक्सीएन बाबूलाल वर्मा, एक्सीएन रामोवतार सैनी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, उप सभापति अमित मारोटिया, इद्रिस गौरी, नरेंद्र सिंह भाटी, ओम प्रकाश तुनवाल, राजेश सुंदरिया, अरविंद सोनी, सुरेश अरोड़ा, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दादी, जावेद खिची, रोशन अली खिची, इरफान खान आदि उपस्थित थे। बैठक के बाद शोभा यात्रा के रूट का जायजा लेते हुए जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए रैली समापन स्थल नाथोताला पहुंचे। समापन स्थल का जायजा लेने के दौरान राजेश सुंदरिया, अरविंद सोनी ने शहर की यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस के जवान बढ़ाने तथा सब्जी मंडी को अंदर शिफ्ट करने की मांग की। इस दौरान एडवोकेट तिलोक मेघवाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निदान और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की।
आरोप लगाया गया कि शासन प्रशासन की लापरवाही से शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में अनेक समस्याएं पैर पसा रही है, जिनके चलते आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। ज्ञापन में प्रशासनिक अधिकारियों पर अनैतिक स्वार्थपूर्ति और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। लगाते हुए बताया गया कि नरेंद्र गुर्जर द्वारा दिए जा रहे धरने में आवारा पशुओं की समस्या और अवैध व्यवसाय कॉम्प्लेक्स उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर दिया जा रहा है, लेकिन इसकी दिशा में कोई समाधान प्रशासन द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। पार्षद रुबीना खातून द्वारा लिखित ज्ञापन को पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिची, सुजानगढ़ तिरपाल एसोसिएशन के रोशन अली खिची, इरफान खान ने जिला कलेक्टर को सौंपकर खसरा नंबर 402 को खारिज करवाकर नगर परिषद के नाम दर्ज करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि खसरा नंबर 1402 में काश्तकार अधिनियम के तहत धारा 177 की कार्यवाही की गई थी। मौके पर तकरीबन 30 वर्ष की आबादी बसी हुई है तथा वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित है। ज्ञापन में बताया गया है कि मास्टर प्लान 2036 में उक्त भूमि को वाणिज्यिक दर्शाया गया है। खसरा खारिज होने से राज्य सरकार की मंशानुसार पट्टे जारी कर आमजन को लाभान्वित किया जा सकता है। की बैठक ली गई है, जो समस्त प्रबुद्धजन हैं उनके साथ वार्ता की गई और सभी ने विश्वास दिलाया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा। और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।